चुका, फिर से रिपीट कर रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन जो भी हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी लिखना हो, वो तो मैटर करता है कि उसका कंसेप्ट क्या आस्क करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट उससे बिफोर आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ये कंपलसरी है। तो आप पहला पेज देखो, यहाँ पे जो पहला पेज मैंने मेंशन किया है, कम्युनिकेशन क्या है, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन मीनिंग पार्ट। मीनिंग के बाद ऐसे आप डायग्राम कर सकते हैं, शॉर्टकट कोई भी बॉक्स टाइप डायग्राम कर सकते हो या फिर सर्कल टाइप डायग्राम कर सकते हैं, एंड वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करो ऐसे दिखा के। मैंने विकिपीडिया कर दिया बिकॉज ना आपके बुक में बहुत छोटे छोटे से भी हैं एंड सेम पॉइंट्स पे हैं, दैट में इंफॉर्मेशन आपके पास अगर है, दैट शुड बी ट्रांसमिट और दैट शुड बी जस्ट लाइक डायरेक्टेड, एक वे से अदर वे को ये मूव करता है, ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विकिपीडिया ले लिया, विकिपीडिया से मेंशन किया बिकॉज ये इजी भी होगा, किसी का नाम भी मेंशन नहीं करना पड़ेगा, विकिपीडिया लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, ऐसा हुआ। या एनसाइक्लोपीडिया भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी लिख सकते हैं, इंग्लिश वेबस्टर डिक्शनरी। तो ऐसे पैटर्न में क्या होता है ना, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बिकॉज हम ऑलरेडी इतने सारे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो एक आध आप हो सके तो बुक से लिखना, नहीं तो विकिपीडिया मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये कंपलसरी पार्ट था। ये जो फर्स्ट पेज है ना, ये जितने टाइप के भी क्वेश्चंस आए कम्युनिकेशन रिलेटेड, तो ये कंपलसरी लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे चलते, कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन और व्हाट इज कम्युनिकेशन? नॉर्मली कम्युनिकेट करना, टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दैट मीन्स वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर फॉर व्हाट? क्यों हम कम्युनिकेट करते हैं? क्योंकि हमें शेयर करना रहता है, कुछ चीज़ों को ट्रांसफर करना रहता है, या फिर ट्रांसमिट करेंगे हम कोई चीज़ को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को, आइडियाज़ को, व्यूज़ को और फीलिंग्स को। तो उसी पॉइंट को हम लिखेंगे यहाँ पे। कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए प्रोसेस, ठीक है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज। सो यहाँ पे शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हो, ये पॉइंट को पूरा अच्छे से याद रखना। पहला, कम्युनिकेशन क्या है, एक फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस है, आपको जीने के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू थिंक दैट फॉर लिविंग you don't require this type of communication process with each other, and you love to live like a alone party or a alone member of the society, and बहुत ही इंट्रोवर्ट हो, अकेले रहना पसंद है, ऐसा थिंक करने से कब तक चलेगा? सपोज यू नीड सम फूड, सो यू गो टू मार्केट एंड बाय सम फूड और बॉट सम फ्रूट। तो ये आपको खरीदने के लिए भी पूछना पड़ेगा, या फिर खरीद लिए हो तो पैसा भी देना है तो उसके लिए भी बात करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ों में ही आपको चाहिए। अगेन आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आप ऐसे अकेले चुपचाप नहीं बैठ सकते। इफ़ यू वांट टू मेक सम फ्रेंड्स, देन आप क्या करना चाहोगे, बातचीत करना पड़ेगा। इफ आप बातचीत नहीं कर पाते, दैट मीन्स आप एबल नहीं हो बोलने के लिए, देन आप साइन लैंग्वेज में बात करोगे। तो जैसे भी करना हो, हम कम्युनिकेट जरूर करते हैं। सो कम्युनिकेशन से होता क्या है, ये ह्यूमन नेचर का एक एग्जिस्टेंस है बोल के प्रूव करता है कि अभी तक ह्यूमंस हैं। दैट मीन्स हम कम्युनिकेट करते हैं, हम एक दूसरे को शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन। इफ सम बर्ड्स के केसेस में देखते हैं, तो बर्ड्स आर ऑल्सो शोइंग दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। they also uh, share their information by different sound, producing different sounds। ऐसे होते छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं या बड़े बर्ड्स भी होते हैं, तो अपने बारे में खुद को मतलब एक दूसरे को बताते हैं भाई, ये साउंड्स, प्रोड्यूसिंग साउंड्स, कोई भी साउंड्स हो सकता है, वो प्रोड्यूस करके एक दूसरे को बताता है। तो वैसे सेम टाइप का ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ह्यूमंस के लिए ये कंपलसरी पॉइंट है। देन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिंग कर सकते हैं या फिर शेयरिंग कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को, व्यूज़ को, फैक्ट्स को, फीलिंग्स को। ठीक है, इतना समझ सकते हैं। पूरे लाइन को नहीं लिखे तो भी चलेगा। हम क्या करते हैं, we share our knowledge, our ideas, our views, our facts, different types of feelings also in a group or person to person। इतना लिख दिए। कम्युनिकेशन क्या करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन देता है। कम्युनिकेशन इज द की टू द डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी चीज को अगर मैनेज करना हो, तो कम्युनिकेशन एक डायरेक्शन देने वाला
एलिमेंट है। जस्ट लाइक आप जैसे कहीं पे एक लीडर हैं, सपोज आप कुछ टाइम के लिए चुप हो जाए, तो क्या आप लीडिंग कैपेसिटी को पकड़ के रख रहे हो? नहीं, उस टाइम पे आपने छोड़ दिया। तो मैनेज करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना जरूरी है। ठीक है, अभी मीनिंग देखो, यहाँ पे ना 3 पार्ट्स में मीनिंग को मेंशन करेंगे। जैसे हम लोग एजुकेशन का पढ़े थे, एजुकेटम, एजुकेयर एंड एजुशेयर, तो वैसे ही है, ये लैटिन रूट से आया है। दैट मीन्स this word communication has been derived from the Latin में क्या बोलते हैं? That is communicate ही हम बोल सकते हैं, या फिर बोला जाता है communicare। communicare भी होता है, communier होता है, communis होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने मेंशन नहीं किया। हम क्या करेंगे, communicate जो टर्म्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे लैटिन में क्या बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू मेक कॉमन। हम लोग ना एक सोसाइटी में रहते हैं, तो जब भी हम रहते हैं तो हमारा एक कैरेक्टर तो सेम होगा ना, कुछ कुछ कैरेक्टर्स तो सेम होंगे, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। सो हम सेम टाइप के कैरेक्टर्स भी शो करते हैं। तो फर्स्ट सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर होता है कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे से बात करते हैं, सो ये हमें कॉमन बनाता है। वी आर कॉमन पीपल, क्योंकि हम एक ही जैसा वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, कम प्लस म्यूनस। ठीक है, कम प्लस म्यूनस, सी यू एम है, सी ओ एम नहीं है, आपके बुक से ही ये पिक किया गया है, बिकॉज अदर कोई जगह पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, तो ये आपके बुक से ही है। सो कम प्लस म्यूनस मीन्स क्या होता है, हैविंग गिव टू शेयर इन ए म्यूचुअल डोनेशन। दैट मीन्स क्या है ना, कम्युनिकेशन का मेन रोल है कि सेंडर कुछ सेंड करेगा एंड रिसीवर कुछ रिसीव करेगा। अगेन नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए, रिसीवर में भी सेंडर का रोल प्ले करेगा एंड सेंडर में भी रिसीवर का रोल प्ले करेगा, अगेन शेयर करेंगे। तो ये म्यूचुअल डोनेशन के ऊपर प्रेजेंट है। दैट मीन्स मैं आपको कुछ नॉलेज दे रही हूँ, तो आप मुझे क्या दोगे, रिजल्ट्स दोगे, अच्छे रिजल्ट्स दोगे, तो ये हो गया म्यूचुअल डोनेशंस। सो ये कम प्लस म्यूनस, दैट इज अ कम्यूनस, कम्यूनस का मतलब है। देन उसके बाद कम प्लस म्यूनर, कम प्लस म्यूनर, दैट इज अ बिल्डिंग टुगेदर ये डिफेंस, टुगेदर डिफेंस लाइक वर्ल। हम डिफेंस मैकेनिज्म, कोई एक सिटी को या फिर कोई एक डिस्ट्रिक्ट को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए सब मिलके क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव वर्ल बनाते हैं या प्रोटेक्टिव आर्मी लगाते हैं। तो वैसे ही कुछ वर्ल या आर्मी जैसा है कम प्लस म्यूनर। ठीक है, इसको हमने कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बोला, बिकॉज कम्युनिकेशन में सारे लोग ग्रुप में काम करते, टीम वर्क दिखाते हैं एंड एवरीथिंग को शेयर करते हैं। इतना तक क्लियर है? आर यू क्लियर? यस और नो? यस और नो? ओके, देन नेक्स्ट देखिए, डायग्रामेटिक बहुत अच्छा है, आपको याद रखने के लिए मैं एक फटाफट से चीज बताती हूँ। डंबल जानते हो, डंबल सिप, सो डंबल बना देना, ऐसे बना दो। एंड एक साइड में सेंडर, एक रिसीवर। ठीक है, बीच में हमारे अंदर क्या चल रहा है, कौन सा पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा चीज शेयर हो रहा है, दैट इज अ इंफॉर्मेशन और डेटा और फैक्ट्स। ठीक है, हो सकता है इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये आधा चीज कर दे रहा है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको करेगा, ये सबसे इजी है, जिसको डायग्राम आता भी नहीं है वो कर सकता है। देन नेक्स्ट चले, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग क्या है, अभी जितना चीज ऊपर पढ़े हैं ना उसी पॉइंट पे विकिपीडिया ने बोला, इसलिए बहुत इजी लगा बोल के मैंने यहाँ पे डाला आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। क्या है कम्युनिकेशन? एक प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा ये वन वे प्रोसेस है या टू वे या थ्री वे, कितने में दिख रहा है? वन वे है, टू वे है या थ्री वे है? टू वे प्रोसेस है। बट एरो मार्क के अकॉर्डिंग, एरो मार्क देखिए, बोथ डायरेक्शंस है क्या, सिंगल डायरेक्शंस में है? सिंगल होगा तो कौन सा हो, वन वे प्रोसेस, सो सेंडर टू रिसीवर, ये एक वन वे प्रोसेस है। ओके, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। म्यूट कर दो प्लीज। ओके, कम्युनिकेशन, ओके, प्लीज पहले म्यूट कर लो, आप पहले म्यूट कर लो फिर आ जाए, फिर देखते हैं।
ओके, सो हम थे कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस की जगह पे आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, एंड क्या मेंशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस लिखा गया ना, इज वन वे प्रोसेस, इज ए इज ए प्रोसेस की जगह पे आप क्या मेंशन करेंगे, वन वे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं क्या, इंफॉर्मेशन को, फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। वन एंटिटी मीन्स जिसका एक परफेक्टली कोई एक बॉडी है, वो लिविंग है, एंड वहाँ पे इंफॉर्मेशन जा सकता है, तो हम उस जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो आप लोगों के मन में डाउट आएगा कि कंप्यूटर्स तो नॉन लिविंग है, उसमें इंफॉर्मेशन जाता है, ऑब्वियस, बट चेक कौन करता है, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से चेक करते हैं, उसको डाटा को एनकोड करते हैं, देन डिकोड भी करते हैं वही लोग, एनकोडिंग में भी हेल्प करते हैं, डिकोडिंग में भी हेल्प करते हैं, आफ्टर दैट उसको समझते हैं एंड उसका एक रिजल्ट निकलता है। तो उसके लिए ये होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड रहेगा ऑलवेज, अदरवाइज प्रोसेस, कम्युनिकेशन का प्रोसेस हाफली होगा, कंप्लीटली नहीं हो सकता विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो एक परफेक्टली एक बॉडी से दूसरे बॉडी को इंफॉर्मेशन शिफ्ट होता है, दैट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एंड इसको किसने बोला, विकिपीडिया ने। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया ऐसे करके आप मेंशन करेंगे, हाइफन दोगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करोगे एंड पूरा लिखोगे। ओके, अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है, डायग्रामेटिक इसलिए है कि आपको लिखने में भी इजी होगा, एंड यहाँ से आप पॉइंट्स को याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे। अभी आप सिंगल लाइन में पढ़ के आए ना, दैट इज सेंडर टू रिसीवर, वन वे डायरेक्शंस में आपने पूरा कंप्लीट किया, बट अभी देखो सेंडर टू रिसीवर तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं। सेंडर, सपोज आई एम सेंडर एंड आई एम सेंडिंग सम इंफॉर्मेशन टू यू, तो हम क्या करेंगे, पहले इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, टाइप करेंगे। सो आफ्टर टाइपिंग जब हम सेंड करते हैं, दैट मीन्स वो हो गया एनकोडिंग प्रोसेस। एनकोडिंग प्रोसेस, तो एनकोडिंग प्रोसेस के थ्रू मैसेज इन द फॉर्म ऑफ एन इंफॉर्मेशन और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कहाँ जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा, बट बिफोर रीच टू द रिसीवर पॉइंट, रिसीवर के पॉइंट तक पहुंचने से पहले वो क्या होगा, डिकोड होगा। कोई भी एक एंटिटी में जा रहा है ना, सपोज इंफॉर्मेशन मैं मोबाइल के थ्रू आपको सेंड कर रही हूँ, तो ये फोन क्या करेगा, एक मीडिया है जो कि मेरे इंफॉर्मेशन को उसने कोड किया, कोड करने के बाद दैट मीन्स एनकोडिंग किया, आफ्टर दैट आपके पास पहुंचा रहा है, बट वहां पे जाके अगेन डिकोड हो रहा है, डिकोड हो रहा है, सो दैट वो इंफॉर्मेशन आपके पढ़ने लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सेंडर टू रिसीवर इस प्रोसेस में जाएगा, सेंडर से पहले इनकोडिंग करेगा, सेंडर अपने इंफॉर्मेशन को पहले इनकोडिंग करेंगे, देन मैसेज को सेंड करेंगे, ये नेक्स्ट जाएगा डिकोडिंग होगा, डिकोडिंग के बाद रिसीवर तक पहुंचेगा। तो ये एक चैनलाइजेशन प्रोसेस है, चैनल है। ठीक है, चैनलाइजेशन प्रोसेस और चैनल है। अच्छा, अभी क्या होता है कि सेंडर के पास कौन से चीज होते हैं, या फिर क्या क्या वे से वो सेंड करता है, मतलब कितने एलिमेंट्स लगते हैं, दिस आर द एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली 9 में ही मेंशन करेंगे। पहले तो कॉन्टेक्स्ट, कौन सी चीज के ऊपर कम्युनिकेशन हो रहा है, दिस इज द कंटेक्स्ट। ठीक है, अभी बोला जाएगा फिल्म कॉन्टेक्स्ट है, फिल्म कॉन्टेक्स्ट मीन्स फिल्म के बेसिस पे हम कुछ लिखेंगे, आर्टिकल्स जैसे छपते हैं या फिर पॉइंट्स लिखे जाते हैं वो। अगर बोला गया है प्लेग्राउंड वेस्ट कॉन्टेक्स्ट है, तो प्लेग्राउंड फुटबॉलर या फिर क्रिकेटर जो होंगे उसके ऊपर होता है, तो कॉन्टेक्स्ट एक थीम जैसा है, जहाँ पे हमें कुछ टॉपिक्स मिलते हैं लिखने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट होता है सेंडर, सेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा, मैसेजेस को सेंड करेगा। दैट मीन्स ये एक पर्सन हो सकता है, एक नॉन लिविंग एंटिटी भी हो सकता है, हु वांट टू सेंड मैसेजेस टू रिसीवर, ये सेंड करना चाहते हैं मैसेजेस को। तो ये क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एनकोडिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन को फर्स्ट एनकोडिंग करेंगे इन द बाइनरी फॉर्म। जो भी आप इंफॉर्मेशन, सपोज मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ना, अभी फोन के अंदर क्या हो रहा है पता है, फोन के अंदर ये बाइनरी कोडिंग हो रहा है, बाइनरी फॉर्म में कोड हो जाएगा, दैट इज 0 and 1 के डिजिट्स के साथ ये कोड हो जाएगा। आफ्टर दैट जब आप सुन रहे हैं ये चीज ट्रांसलेट हो रहा है, ट्रांसलेट होके नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स डिकोडिंग हो रहा है एंड आपके पास पहुंच रहा है। तो बीच में जो मैसेज, जिसके थ्रू, जो पाथ के थ्रू डिकोडिंग तक पहुंचा, एम आई ऑडिबल?
एम आई ऑडिबल? ओके, ओके। फ़ोन आ गया इसलिए मैं पूछ ली। ओके, सो नेक्स्ट इज़ डिकोडिंग। डिकोडिंग हमने कर लिया, उसके बाद हम रिसीव करेंगे। तो आप रिसीवर का काम कर रहे हो। प्लीज़ म्यूट कर लो। ओके। रिसीवर का काम करेंगे। आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन एज अ रिसीवर और आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन एज अ रिसीवर, मैं क्या करूँगी? फीडबैक दूंगी। फीडबैक इन द सेंस फिर से मैं मैसेज रिप्लाई करूँगी। सो रिप्लाई होता है यहाँ पे फीडबैक। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हमेशा पूछती हूँ कि आर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो आपने क्या बोला? यस मैम और नो मैम। सो ये हो गया मेरे लिए फीडबैक। तो ये आपका इंफॉर्मेशन है या मैसेज है जो कि रिटर्न होके आया मेरे पास। सपोज इस जो चैनल प्रोसेस है या चैनलाइजेशन प्रोसेस है, ये चैनलिंग में कुछ कुछ पॉइंट्स में ना बेरियर्स आता है एंड दैट बेरियर्स आर कॉल्ड नॉइजेस। यहाँ पे हम नॉइज बोलते हैं। साउंड पोल्यूशन इज नॉट ए नॉइज हेयर। यहाँ पे साउंड पोल्यूशन को हम नॉइज नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं बहुत सारे बेरियर्स हैं। फिजिकल बेरियर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बेरियर्स होते हैं और इंस्टीट्यूशनल बेरियर्स होते हैं, बहुत सारे बेरियर्स हैं। तो उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। इतने डायग्राम को अगर क्लियरली आप मेंशन करते हो, ईच पॉइंट को दो दो लाइन जो मैंने समझाया ना उतना भी अगर एक एक लाइन भी लिख देते हैं तो मार्क्स ना पूरे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। 5 से 5 आपको बहुत कम मिलता है, 5 से 4 तो मिल जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी देखो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अभी जितना पढ़ के आए थे वही सब अगेन आएगा। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है या 3 इंपॉर्टेंट हेड्स हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन्वॉल्विंग 3 एलिमेंट्स, सेंडर, देन मैसेज एंड रिसीवर। तो एस, एम, क्या हो गया? आर। ठीक है, एंड सी लगा दो। तो सेंडर, मैसेज, रिसीवर, कम्युनिकेशन। तो ये पूरा मॉडल है, एक साइकिल होता है, साइकिल के थ्रू ये मूव कर रहा है। तो कौन सा साइकिल है? सेंडर, देन जाएगा मैसेज, मैसेज के बाद रिसीवर, रिसीवर के बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये प्रोसेस ऐसा चला। तो डिटेलली हम एक्सप्लेन करेंगे नीचे वन बाय वन। तो सेंडर कौन है? दैट इज़ अ कम्युनिकेटर। उन्हें हम कम्युनिकेटर बोल सकते हैं, जो कि जेनरेट करते हैं मैसेजेस को। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज मैसेज को जो सेंड करता है या कन्वे करता है, ड्रॉ करता है इंफॉर्मेशन को, सो दैट इज कॉल्ड सॉरी दे आर नोन एज सेंडर। उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेंडर बोलेंगे। सो सेंडर सेंडिंग ए मैसेज, वो क्या काम करता है? मैसेज को सेंड करेगा कहाँ पे? रिसीवर को। सो यहाँ पे जो भी सेंडर्स हैं वो क्या करेंगे? वो एक टाइप के कम्युनिकेटर्स हैं। तो कम्युनिकेटर्स जनरेट करेंगे इंफॉर्मेशन एंड सेंड करेंगे। तो रिसोर्सेज को पहले कलेक्ट करेंगे, रिसोर्सेज या सोर्सेज आप दोनों बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड सेंड किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें आ गया, दैट इज अ मैसेज। मैसेज क्या है? दैट इज ए पीस ऑफ डेटा। एक डेटा बोल सकते हैं या फिर आइडिया बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, फैक्ट, फीलिंग, जो भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स कौन जेनरेट करता है? या आपकी सेंडर जेनरेट करता है एंड देन ये कम्युनिकेट करने के लिए यूज करता है। हो गया। अभी एनकोडिंग, द मैसेज जेनरेटेड बाय द सेंडर। जो मैसेज जेनरेट किया गया किसके थ्रू? सेंडर के थ्रू, इज एनकोडेड। किसके थ्रू एनकोड होगा? मैंने बोला अभी डेसिमल के थ्रू। तो यहाँ पे नहीं हो सकता बिकॉज ये बाइनरी है। डेसिमल्स मैथमेटिक्स में होगा, बाइनरी कंप्यूटर लैंग्वेज में होगा, एंड हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग जो भी सिंबल्स, सिलाबल्स यूज करते हैं उसमें होगा। तो हम यहाँ पे कौन से बुक का पढ़ रहे हैं? आईसीटी। तो आईसीटी के बेस्ड में सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली मीन्स 0 और 1 यूज किया जाएगा, वर्ड्स, पिक्चर और जेस्चर, कोई भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, मैसेज को एनकोड करने के लिए। तो ये चीज हो गया। ठीक है। अभी मीडिया, और एक पॉइंट ऐड किया गया, मीडिया। मीडिया मीन्स पाथवे, कि कौन से पाथवे में ये मूव करेगा। तो इट इज द मैनर इन व्हिच द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। ये एक मैनर है या फिर पाथवे है जिसके थ्रू आपका जो मैसेज है जो कि एनकोडेड हो गया सिंबॉलिकली, उसे हम सेंड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो ट्रांसमिटेड कौन से फॉर्म में हो सकता है? 2 फॉर्म्स में हो सकता है। कौन से फॉर्म्स में होगा? कितने फॉर्म्स में होगा? 2 फॉर्म्स में होगा। First one is orally, second one is writing. Orally means आप
अभी जो कर रहे हैं हम लोग, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, तो ये हो गया ओरली. राइटिंग मीन्स मैं ओनली अगर राइट करके या फिर जस्ट लाइक कुछ लिख के आपको सेंड करूँ तो वो हो जाएगा राइटिंग. ठीक है. ओरली और राइटिंग वे से मैं ट्रांसमिट कर सकती हूँ कोई भी इंफॉर्मेशन को. सो ये जो मीडियम है ना जिसके थ्रू कम्युनिकेशन और डेटा इंफॉर्मेशन सेंड होता है, ये कुछ भी हो सकता है. जस्ट लाइक टेलीफोन हो सकता है, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स, ईमेल एटसेट्रा. ठीक है. ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन से टाइप के मीडिया को सिलेक्ट करना है, किस सेंडर डिसाइड करेगा कि मुझे मोबाइल फोन यूज करना है या फिर मुझे कंप्यूटर यूज करना है, पीसी यूज करना है या फिर क्या यूज करना है, वो डिसाइड करेगा. अच्छा, नेक्स्ट चलो. डिकोडिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल्स एनकोडेड बाय द सेंडर. ये क्या प्रोसेस है कि जो एनकोडेड हो गया था इंफॉर्मेशन सिंबॉलिकली, किसके थ्रू, सेंडर के थ्रू, उसी चीज को हम डिकोड करेंगे. एनकोडिंग को हम डिकोड करेंगे. डिकोडिंग करना दैट मीन्स जो इंफॉर्मेशन है उसको अगेन हम जैसे पढ़ सके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स एनालाइज करना, समझना. तो ये कौन करेगा? रिसीवर करेगा. आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, वो जैसे रिसीव कर लेता है उसके बाद करेगा. देन नेक्स्ट, रिसीवर कौन है? अभी 6 पॉइंट पे आए, प्रोसेस के हम 6 पॉइंट पे आ गए. ही इज द पर्सन. ये एक पर्सन है हु इज लास्ट इन द चेन. पूरे जो चेन सिस्टम है ना, पूरा एक रिएक्शन चल रहा है, स्टार्टिंग हो गया सेंडर से, एंड हुआ रिसीवर से, तो ये पूरे लास्ट में रहता है. सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर ओनली उसे कैरी करता है एंड उसको समझता है, अंडरस्टैंड इट. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट देखो, फीडबैक. फीडबैक क्या होगा? वंस आपने रिसीव कर लिया, कोई इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया, तो कंफर्म तो करोगे ना, यस मुझे ये मिल गया. आफ्टर दैट जो भी मेरा आंसर होगा या फिर रिजल्ट होगा मैं सेंड करूंगा. तो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द फीडबैक. वंस द रिसीवर कंफर्म्स टू द सेंडर दैट ही हैज रिसीव्ड द मैसेज एंड अंडरस्टूड इट, मतलब उसने समझा, समझने के बाद ओके लिखा, यस लिखा, या फिर उसे सेंड किया कि हाँ मुझे समझ आ गया. सो दैट इज द रोल ऑफ रिसीवर आफ्टर गेटिंग द मैसेज. का है, वेराइटीज का है, वो मेंशन्ड है. तो उतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग, छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखेंगे. अगर मैक्सिमम पॉइंट्स लिखते हैं देन हम भूल जाएंगे. सो इट रेफर्स टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स जस्ट लाइक ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं, हर्डल्स बोल सकते हैं, रुकावट, कोई भी एक रुकावट आ रहा है. ठीक है. दैट इज कॉज्ड बाय द सेंडर, मैसेज और रिसीवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ये किसी से भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि ओनली सेंडर करेगा. दैट इज आप सेंड कर रहे हो, जैसे मैसेज आप सेंड किए एंड फटाफट से आपको लगा कि ये मैसेज अप्रोप्रिएट नहीं है आपके कम्युनिकेशन के लिए, तो आप क्या करते हो? ऑप्शन क्या है? डिलीट करते हो. पहले के टाइम पे डिलीट ऑप्शन नहीं था, अभी के टाइम पे डिलीट ऑप्शन है, सो डिलीट कर सकते हैं. तो ये सेंडर के लेवल पे हो गया. अभी क्या है? मैसेज इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जा रहा है? दैट इज चैनल के थ्रू या मीडिया के थ्रू. अभी मीडिया में अगर कोई इश्यूज होता है, नेटवर्क इश्यूज हो गया या फिर कोई एक प्रॉब्लम हो गया, बीच में ही ये बंद हो गया, सो इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा. ये भी वन काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है. एंड लास्ट, रिसीवर. रिसीवर का फ़ोन ख़राब हो सकता है, मे बी उसका मूड ख़राब हो सकता है, या फिर वो वर्क में बिजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उसके लिए उसने रुकावट कर दिया एंड इंफॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंचा. तो ये होता है नॉइज. नॉइज मीन्स जैसे पोल्यूशन होता है ना, साउंड पोल्यूशन, तो हम उसे क्या बोलते हैं? नॉइज है. दैट मीन्स एक रुकावट है, पूरे हमारे सोसाइटी को या सराउंडिंग को खराब कर रहा है. वैसे ही सेंडर टू रिसीवर के प्रोसेस में भी ये चीज़ होता है, नॉइज. सो ये एनी ऑब्स्ट्रक्शंस है, ऑब्स्ट्रक्शंस है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ है, अगर आपको नहीं समझ आता तो एग्जाम्पल पढ़ना. सो दैट इज द बैड टेलीफोन कनेक्शन. जब बारिश हो जाता है या फिर वेदर खराब होता है, वेदर और क्लाइमेट चेंजेस होता है, देन आपका ये प्रॉब्लम होता है. देन नेक्स्ट होता है पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज. सपोज कोई एक पर्सन आपका मैसेज को समझ नहीं पाया, बिकॉज अभी के टाइम पे बहुत ही शॉर्टकट्स आ गए, तो मैसेज में समझ नहीं पाते कि क्या लिखते हैं. जस्ट लाइक हाउ आर यू को कोई लिखता है HRU. ओके. सो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. बाय द वे को बहुत लोग लिखते हैं BTW ऐसे मेंशन किया जाता है. तो इतना शॉर्टकट्स बहुत लोग पहचान नहीं पाते. मैं भी आप लोगों को मैसेज करती हूँ तो बहुत टाइम डी को डी लिख देती हूँ, ओनली सिंगल डी में हम
THE को मेंशन करते हैं। तो इतना सारा जो चेंजेस आ गया ना, इतना शॉर्टकट्स आ गया, तो उसमें मे बी किसी पर्सन को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई या फिर वो समझ ना पाए। एंड फॉल्टी डिकोडिंग, सपोज कोई एक इंफॉर्मेशन आपने मुझे सेंड किया एंड उसको मैंने समझने को ट्राई नहीं किया, या फिर वो जो मैंने समझा उससे एक्चुअल मीनिंग वो नहीं था। जस्ट लाइक मैंने बोला कि ऐसा होता है ना, आप अगर एग्जाम्पल में लेते हो, आप कोई एक स्टेटमेंट लिखते हो एंड वहां पे फुल स्टॉप देते हो तो इसका मीनिंग अलग आता है। ऐसा आप कुछ लिख के क्वेश्चन मार्क देते हो तो उसका मीनिंग कुछ अलग आता है। ऐसा लिख के आप एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हो तो उसका मीनिंग कुछ अलग आता है। तो ये डिफर करता है जब भी आप यूज करते हो प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क, गैप और स्पेसिंग अगर ना हो, देन हमें समझ नहीं आता है। एक्सप्रेशंस, मैसेजेस के थ्रू एक्सप्रेशन बहुत कम पता चलते हैं, तो उससे भी फॉल्ट्स हो सकते हैं, किसी से भी फॉल्ट निकल सकता है कि ये हम एनकोड नहीं कर पाए या डिकोड नहीं कर पा रहे। एंड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर आपको दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा के आप इनएप्रोप्रिएट जेस्चर्स या फिर रूल्स दिखा रहे हो कि ये ऐसा रूल्स है, मैं ऐसा फॉलो करती हूँ, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होता है। ये सारे नॉइजेस हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? फटाफट बोल दो, यस और नो। चलिए, देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? म्यूट करिए प्लीज। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में, प्लीज म्यूट कर लो। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। सपोज ये पॉइंट्स ना आपको आता है कि राइट अबाउट द एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा होता है कि एडवांटेज लिखो, तो इस पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे आईसीटी में आप ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं एंड उसमें डिमेरिट्स मेरिट्स तो पढ़े ही हैं। दैट इज आईसीटी कैसे यूज़ किया जाता है एजुकेशन सिस्टम के लिए, ई लर्निंग फैसिलिटीज़ हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए है, जॉब्स के लिए। इवन इफ आज हमने एग्जाम दिया, ओके, ये टोटल सीबीटी बेस्ड था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, एंड इसमें आईसीटी के अकॉर्डिंग या कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज 10 मार्क्स का आया था। तो 10 मार्क्स का टोटल जो आपका यूनिट 3 में है ना, सब कुछ डाल दिया उसमें। सो उस अकॉर्डिंग आपको कितना इम्पोर्टेंस है एजुकेशन लेवल में, उसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो आपने फ्लॉपी डिस्क दे के, हार्ड डिस्क दे के, कितना स्टोरेज कैपेसिटी है, वो सबके ऊपर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। एंड वो सारा चीज़ एजुकेशन सिस्टम से लेके एवरी स्पीयर में बहुत हेल्पफुल है। तो उस पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट तो कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए? द मैनेजर, यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। द मैनेजर एक्सप्लेन्स टू एम्प्लॉयज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मोड्स ऑफ देयर अचीवमेंट एंड ऑल्सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमोंग देम। अगर कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या होता है? वी आर कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर, दैट मीन्स वी आर सिंक्रोनाइज्ड। दैट मीन्स एक साथ चलते हैं, एक साथ करते हैं काम, सो दैट हमारा जो अचीवमेंट हो वो ह्यूज अमाउंट में आए। सो अभी के टाइम पे कम्युनिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है। विदाउट कम्युनिकेशन हमारा गोल हम अचीव नहीं कर सकते। विदाउट कम्युनिकेशन हमारा एम्प्लॉयमेंट भी खतरे में है। सो ये सारे जो पॉइंट है ये यहाँ पे समझाया गया है कि कम्युनिकेशन एक बेसिक पॉइंट है जिसके थ्रू ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, एक दूसरे से हम कोऑर्डिनेटेड होता है। सो दिस प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एम्प्लॉयज। अभी देखो आप सारे ना स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेटेड हूँ, किसके थ्रू हूँ? कम्युनिकेशन के थ्रू ही हूँ। इफ मैं आपसे बात नहीं करती तो आप मेरे साथ कोऑर्डिनेटेड भी हो नहीं पाते, ठीक है? सो ऑल्सो एवरी डिपार्टमेंट से ये कम्युनिकेशन एक्ट एज ए, ये जो कम्युनिकेशन है, 10 कम्युनिकेशन act as a basis for coordination in the organization, organizations में use होता है। Fluent working means smoothly working। A manager coordinates the human and physical elements of an organization to run it smoothly and efficiently। अगर communication हो रहा है तो कहीं पे भी जो भी managers हैं, that means offices में हो, schools में हो, hospitals में हो, जहाँ पे भी हो, वो सारी चीज़ों को अच्छे से चला सकता है and smoothly सारी चीज़ों को वो कर सकता है। तो ये possible होता है only कम्युनिकेशन के थ्रू, वो भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो तो ये पॉसिबल नहीं होता। देन दिस
sorry, dashboard. Next, that's the basis of decision making. So आपको ना डिसीजन मेकिंग के लिए भी ये हेल्प कर रहा है, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग मेनी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ही वास्ट सोर्सेस आपको प्रोवाइड करता है. सो मैनेजर क्या करते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन को पिक करके उसके अकॉर्डिंग पूरे डेटा को एनालाइज करते हैं, आफ्टर दैट डिसीजन मेकिंग करते हैं. विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट जज एनीथिंग. आप कोई भी चीज़ को जज नहीं कर सकते या कंपेयर नहीं कर सकते. इवन इफ कम्युनिकेशन में राइट डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन या सोर्सेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सपोज आप आज के टाइम पे किसी से मिलने को जा रहे हो, ठीक है? वो क्या किया, आपसे बात नहीं करके दूसरे से बात कर लिया. अभी एक्चुअल रीजन क्या है आप कहाँ से जानेंगे? कम्युनिकेशन जब करेंगे तभी जानेंगे, बिकॉज इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए. तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उससे बात करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. तो यही है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल होगा. देन फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी. अगर आपको ना कम्युनिकेशन करने का सारा टेक्निक्स आता है, सारे प्रोसेस आते हैं, जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, उसके टारगेट्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए, सब कुछ आपको आता है, तो जॉब के पॉइंट पे या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जहाँ पे आपको लीडरशिप कैरेक्टर शो करना हो तो आप दिखा सकते हो. तो ये आपके अंदर क्या डेवलप कर रहा है, मैनेजरियल एफिशिएंसी. एक मैनेजर के अंदर जो जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स आप में वो बिल्ड कर रहा है, एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस को आप चला सकते हो. देन नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजेस कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस. अगर टू वे कम्युनिकेशन होगा, जैसे पहला स्टेप में आपने देखा कि सेंडर टू रिसीवर, इट इज ए वन काइंड ऑफ प्रोसेस और वन वे प्रोसेस. तो वन वे प्रोसेस में क्या होता है कि सिंगल पर्सन बोले जा रहा है बट उधर से कुछ आंसर्स नहीं आ रहे. बट इससे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, टू वे कम्युनिकेशन. तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन टू वे कम्युनिकेशन बोथ सेंडर एंड रिसीवर्स आर वेरी एक्टिव. वो दोनों ही एक्टिव रहते हैं एंड दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में. सो उनके अंदर ना एक मैनेजमेंट का प्रोसेस चलता है. सपोज मैं अभी बोल रही हूँ तो आप भी एट ए टाइम अगर बोलोगे तो क्या होगा, ये डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा. सपोज मैंने कुछ बोल दिया, देन उसके पॉइंट में आप कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव जो आपको सही लगता है वो निकाल रहे हो एंड आप उसके बाद बोलते हो. तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है. ठीक है. सो वर्कर्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, वर्कर्स को वर्कर जैसा रखे या फिर सबके साथ मिलजुल के रहे. और फिर सबके साथ मिलजुल के रहे. अब पहले के टाइम के वर्कर्स को हम जैसे सप्रेस करके रखते थे वैसा नहीं. तो हम एज ए लीडर ऑल्सो, मैनेजर ऑल्सो, मैं क्या करूँगी, शेयर करूँगी अपनी पॉइंट्स को. तो वो भी, उसे जो ठीक नहीं लगता या कुछ ठीक लगता है तो वो भी शेयर करेगा, ऐसे चलेगा. तो उसमें क्या होता है, सारी चीज़ों में एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है. ऑर्गेनाइजेशंस के विद इन सारी चीज़ों को हम मैनेज करके चलते हैं. देन नेक्स्ट, बूस्ट्स मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज. हम अभी ना क्या करेंगे, ह्यूमन रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेंगे, फिजिकल पॉइंट्स को, उनके मोरल वैल्यूज को इम्प्रूव करेंगे. आपसे मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ या फिर आपसे मैं बातचीत कर रही हूँ, तो मैं ना अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ट्राई करूँगी, अगर आप में कोई फॉल्ट्स हैं उसको करेक्ट करूँ, या फिर आप मेरे में कुछ ट्राई करेंगे, दैट इज मेरे में कुछ फॉल्ट दिखते तो उसको करेक्शन करना है. तो उसके थ्रू क्या होगा, हम खुद भी परफेक्ट बन रहे हैं एंड साथ साथ हम जो सामने वाले पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको भी परफेक्ट बना रहे हैं. सो गुड कम्युनिकेशन helps the worker to adjust to the physical and social aspects of work. अगर वर्किंग एरियाज में आपको लगे कि ये एरियाज पे आप वर्क नहीं कर सकते बिकॉज पर्सन्स आर नॉट गुड, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विथ यू, ऐसा अगर थिंक हो जाए, देन आप क्या करोगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे. तो एडजस्ट जैसे कर सको इसके लिए गुड कम्युनिकेशन चाहिए. ये इंडस्ट्रीज लेवल में भी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस में भी चाहिए, स्कूल लेवल में भी चाहिए, जो कि बूस्ट करे. बूस्ट मीन्स एक सपोर्ट, जस्ट लाइक बोल सकते हो ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ऐसा हम लोग बोलते हैं. सो वैसे ये एक पावर है, इनर पावर है, जिसके थ्रू
ये डेवलप्ड होता है थ्रू कम्युनिकेशन, एंड इस इनर पावर के थ्रू हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं एंड हम मोटिवेटेड हो जाते हैं एंड एवरी एरिया में हम बहुत अच्छे वर्क करते हैं. ओके. देन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. अभी आप लोग ना जानते हो कि कितने टाइप के कम्युनिकेशन है. अभी कुछ टाइम पहले मैंने क्या बोला, वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, वन टू मेनी. आपके बुक में ना एक डायग्राम है, वन टू मेनी, मेनी टू वन, बट वो ओनली डायग्रामेटिक है इसलिए मैंने डाला नहीं, बिकॉज उतना डायग्राम्स बनाने का भी टाइम नहीं होगा आपको. सो ये देखो, वन टू मेनी, मैं वन टू एम लिख रही हूँ, और एक है मेनी टू वन. सपोज इसका एग्जाम्पल पता है मैंने प्रीवियस ईयर कैसा दिया था. सपोज एक लड़की को 10 लोग देखने आए, ठीक है, 10 लोगों ने क्वेश्चन किया, अकेले को किया, ये वन पर्सन हो गई, गर्ल हो गई, उसको 10 लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका वन टू मैनी. वन टू मैनी. उसका ऑपोजिट कर दे तो ये हो जाएगा मेनी टू वन. दैट इज मेनी पर्सन आस्क क्वेश्चन टू वन. यहाँ पे एक पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है 10 लोगों के साथ, यहाँ पे 10 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं एक पर्सन के साथ. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लीडरशिप कैरेक्टर दिखाता है. ये लीडरशिप कैरेक्टर दिखा रहा है कि एक लीडर अपने एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. यहाँ पे क्या हो गया, सपोज 10 पर्सन और 10 लोग एक पर्सन को बहुत ही ज्यादा ब्लेम कर रहे, या फिर उसको टॉर्चर कर रहे, या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे उसको. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेनी टू वन, वन टू मेनी. डायग्रामेटिक याद रखिए, उतना इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद कम्युनिकेशन में आते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो कहाँ पे यूज होगा. Communications, formal communications are one that flows through the official channels designed in the organizational chart. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में बात होना चाहिए वहाँ पे चलता है, तो ये ऑफिशियल हो गया. तो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो सुपेरियर है, सुपेरियर जो है, जो कि लीडर है या बॉस है वो, एंड उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, दैट मीन उनके नीचे जो है वो लोग. एंड ये जो पॉइंट है ना, सबऑर्डिनेट एंड सुपेरियर, इनका ना एक ही पॉइंट है कि ये लोग लीड और लीडरशिप का कैरेक्टर कैरी करेंगे एंड एम्प्लॉयज को काम करने के लिए बोलेंगे. ठीक है, ये ओरल इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, रिटन इंस्ट्रक्शंस हो सकता है. ठीक है, ये हो गया फॉर्मल. फॉर्मल कहाँ पे चलेगा, स्कूल एरियाज में, जहाँ पे स्कूल्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ऑफिसेस हो, परफेक्ट टाइम पे जाना है, परफेक्टली वर्क करना है, तो वहाँ पे ऐसे होता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन में अगेन टू टाइप्स का कम्युनिकेशन आता है, डिवीजन किया गया है. सो टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन. टू टाइप्स का है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन. आपके बुक में ये मेंशन नहीं है तो इस पे आप एक एक लाइन लिख के छोड़ सकते हो. तो अगर वर्टिकल कम्युनिकेशन पकड़ते तो क्या क्या आएगा. सो वर्टिकल कम्युनिकेशन में एज द नेम सजेस्ट फ्लोज वर्टिकली अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. तो यहाँ पे ना दो डायग्राम हो सकता है, ऐसा, ऐसा एक डायग्राम हो सकता है, अदरवाइज ऐसा. मतलब यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उसके ऊपर वाले जो ग्रुप हैं जस्ट लाइक ये सारे वर्कर्स हैं, वर्कर्स को चलाने वाले यहाँ पे हैं, वर्कर्स से बड़े थोड़े से जो भी नॉर्मल एम्प्लॉयज हैं वो सारे आगे, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ. उसके बाद आ गया बॉस के नीचे जो है, हाईएस्ट में रहा बॉस. तो ऑपोजिट इसको उल्टा कर दो, वही चीज यहाँ पे फिर से आएगा. तो ये वर्टिकली होता है, वर्टिकली अपवर्ड्स हो सकता है या डाउनवर्ड्स हो सकता है थ्रू फॉर्मल चैनल्स. यहाँ पे फॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो फॉर्मली वर्क करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे कम्युनिकेशन करेंगे, सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट्स तक सारे ऐसे ही करेंगे. सो यहाँ पे ये पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखा गया कि मीटिंग्स में या फिर कोई वर्क एक्सप्लेनेशन दे रहा है या प्रेजेंटेशन दे रहा है तो तभी किया जाता है ये सब. हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन में क्या होगा, लैटरल कम्युनिकेशन और साइड बाय साइड कम्युनिकेशन होता है. यहाँ पे क्या करेंगे, वन डिवीजन एंड that is a horizontal or lateral communication takes place between one division and another. कोई भी एक डिवीजन ऑलरेडी होने वाला है, उसी के अंदर और भी छोटे छोटे पार्ट्स को लेके, रिसोर्सेस को लेके हम डिवीजन कर रहे हैं. सपोज ये देखो,
ये जैसे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो हम ऐसे ऐसे इसको कट करेंगे। क्यों? हमें न्यू इंफॉर्मेशंस मिले, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कट कर दी, ये कट कर दी। ये हो गया लैटरल, ये भी हो गया लैटरल, इसको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया ना, प्रोडक्शन मैनेजर मे कॉन्टैक्ट द फाइनेंस मैनेजर टू डिस्कस द डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल और इट्स प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो पर्सन यहाँ पे काम करेंगे, एक ही टारगेट पॉइंट है, ये एक वर्क है, एक वर्क के लिए दो पर्सन एट ए टाइम वर्क कर रहे हैं। ये हो गया लैटरल। लैटरल में फर्स्ट आ गया आपका कौन, फाइनेंस मैनेजर, थिंक कर लो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर है। यहाँ पे आ गया प्रोडक्शन मैनेजर। तो दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे एक फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए। ओके, हॉरिजॉन्टल एंड ये वर्टिकल। वर्टिकल में अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। वहाँ पे ओनली एक बिजनेस में जैसे हायर लेवल के कोई बॉस होते हैं, बॉस के नीचे कुछ मेंबर्स होते हैं, उसके नीचे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वैसा है। वो हो गया वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल साइड बाय साइड, मैं एक पर्सन हूँ, आप भी एक पर्सन है, कोई एक नीड के वजह से हम एक साथ दोनों काम करें या फिर बातचीत करें एक ही पॉइंट के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अभी देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप्स का कम्युनिकेशन हो सकता है पता है, बहुत टाइप का है। सिंगल चेन कम्युनिकेशन, जहाँ पे क्या होगा, एक ही कम्युनिकेशन वे होगा, दैट इज सुपेरियर। सुपेरियर यहाँ पे बॉस है, तो बॉस से ये कम्युनिकेशन मूव करेगा सब ऑर्डिनेट्स तक, सब ऑर्डिनेट्स तक, उनके नीचे जो जो मेंबर्स है उनके तक। ये हो गया सिंगल चेन कम्युनिकेशन। अभी देखो व्हील कम्युनिकेशन, व्हील मीन्स क्या, दैट इज अ चक्का हम बोलते हैं व्हील। तो ये मूव करता है। So in this network, all subordinates under one superior communicate through him only. There are no allowed to talk among themselves. So ये प्रोसेस क्या है, सपोज एक सबऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी एक सुपेरियर है एंड बाकी सब सबऑर्डिनेट्स हैं। एक सुपेरियर, ओनली वन सुपेरियर एंड सराउंडिंग में इधर हो गया सबऑर्डिनेट 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 सबऑर्डिनेट। दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर ओनली टू कम्युनिकेट विद द सुपेरियर। ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिले हुए नहीं है, बट ओनली जब बात आता है कि हमें क्या करना है, सुपेरियर के साथ बात करना है या फिर कोई वर्क को कंटिन्यू करना है, तो सारे मिलके कर सकते हैं। तो ये कैसा दिख रहा है, व्हील लाइक स्ट्रक्चर आ गया, सो इसलिए व्हील क्या बोल सकते हैं, व्हील कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट सर्कुलर कम्युनिकेशन, दैट इज सर्कुलर मीन्स मूविंग इन ए सर्कल, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि सर्कल में चलेगा। तो यहाँ पे दो पर्सन एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। सपोज थिंक कर लीजिए पर्सन वन, ठीक है, ये हो गया पर्सन टू। तो यहाँ पे एरो मार्क देखो, फिर देखो, ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी, आप मुझसे बात करेंगे, ये हो गया आपका सर्कुलर, सर्कल में चल रहा है, सर्कुलर। ठीक है, दो पर्सन इन्वॉल्व होगा मिनिमम में। फ्री फ्लो, फ्री फ्लो भी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन to employees to attend a meeting, delegating work to subordinates, informing them about the company policies, etc. are some of the examples of downward communication. So यहाँ पे ना horizontal communication फिर से मेंशनड हो गया, इसको आप करेक्ट कर लेना, रिपीट हो गया। ठीक है, ये पेज थोड़ा सा रिपीट हो गया है, इसको आप हटा देना, लिखना नहीं, एक पेज को काट देना है, क्योंकि मैं टाइप करने के बाद अगेन पीडीएफ बनाती हूँ तो उसमें ये रिपीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि फ्री फ्लो, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन। आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, मैं आपको भी ऑर्डर दे सकती हूँ, जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर्स के अंदर जैसा होता है या फैमिली फ्रेंड्स के अंदर जैसा होता है या फ्रेंड्स के साथ आप जब रहते हो, बहुत फ्रीली रहते हो, कम्युनिकेट करते हो, वो है फ्री फ्लो। देन लास्ट वन, इन्वर्टेड भी। इन्वर्टेड भी मीन्स ऐसा टाइप का होगा स्ट्रक्चर, ऐसा टाइप का। सो इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ये सबऑर्डिनेट्स allowed to communicate with his immediate superior as well as superior also। यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे ना सबऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे एम्प्लॉयज हैं, हो गया, ये सुपेरियर है। ठीक है, सो यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स
अलाउ करेगा कुछ कुछ लोगों को इनसे बात करने के लिए, या फिर सुपीरियर से भी अगर कोई हेड में है तो उनसे बात करने के लिए डायरेक्टली। ठीक है, इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इन्वर्टेड भी और इन्वर्टेड भी कम्युनिकेशन। ठीक है, दैट इज भी फॉर वर्बल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो या फिर ऑपोजिट स्ट्रक्चर वाइज बोल सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स यहाँ पे कोई फॉर्मल चेन नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई बात नहीं करेगा, तो ये इनफॉर्मल है। जस्ट लाइक इसको और क्या बताते हैं पता है, दैट इज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन, अंगूर का जो बंच रहता है ना, क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे अंगूर हैं ऐसे बंच में है, ठीक है, ग्रुप में है। सो ये पूरा ग्रुप में रहेगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है, या फिर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, या फिर सुपीरियर कोई मेंबर्स नहीं है। हम ऐसे ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स रैपिडली। ये जो आप कहीं जाते हो अपने नाइबर्स के साथ बात करते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ बात करते हो ना, तो ये इनफॉर्मल टाइप है। तो ये हम यहाँ पे ना लोगों के बिहेवियर को अट्रैक्ट करते हैं, इफेक्ट भी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, समटाइम्स में हैम्पर द वर्क एनवायरनमेंट। सो हम जो वर्किंग एनवायरनमेंट है अपना सोसाइटी को हैम्पर करते हैं अपने बातों से भी। इतना समझ आया? यस और नो? यस और नो? अच्छा, अनऑफिशियल चलता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलो, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन में आते, म्यूट कर लो प्लीज, और 2-3 पेज है। अनऑफिशियल कम्युनिकेशन मीन्स, अनऑफिशियल है तो ऑफिशियल नहीं है, यहाँ पर भी पर्टिकुलर एक फॉर्मल वे में हम नहीं चलेंगे। सो अनऑफिशियल कम्युनिकेशन रेफर्स टू एम्प्लॉय कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफ द वर्क प्लेस ऑन मैटर अनरिलेटेड टू वर्क। कोई भी मैटर पे हम लोग बात कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर आप लोग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो पढ़ाई होने के बाद कोई भी पॉइंट पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ग्रुप वाइज में डिस्कस करते हैं, तो वो हो गया अनऑफिशियल। मतलब आप एक ऑफिशियल जगह पे हैं, बट अनऑफिशियली आप कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं आफ्टर वर्क ओवर। दैट मीन्स वर्क जब खत्म हो गया, आपका जॉब ड्यूटी खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप वहाँ से निकलते हैं, निकलते हुए आप किसी से भी डिस्कस करते हो कोई भी पॉइंट पे, तो वो हो गया अनऑफिशियल। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने कुछ दिया है, फ्रेंडली मीटिंग्स, डिनर आउटिंग्स, जो हम डेटिंग भी मेंशन करते हैं, वो सारे सोशल गैदरिंग्स। कोई भी शादी पे हम लोग मिल जाते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर वर्क होने वाला है, शादी होने वाला है या रिसेप्शन होने वाला है, बट हम लोग बातचीत दूसरे टॉपिक पे कर रहे हैं, तो ये हो गया अनऑफिशियल। ठीक है, सो यहाँ पे अनऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स रहेंगे। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, नेक्स्ट जो 2-3 लाइन है आप स्किप कर सकते हैं, चैनल्स के बाद यहाँ पे आप इतना तक स्किप कर सकते हैं, नहीं जरूरत है। उसी पॉइंट को अगेन लिखा गया है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, ये फ्री फ्लो है। जस्ट लाइक कोई भी माइंड पे आता है, कोई भी टॉपिक हम बात करना स्टार्ट करते हैं, वो ब्राइड एंड ग्रूम पे नहीं करते, या किसी का बर्थडे पार्टी है उस पे नहीं करते, डायरेक्टली हम खड़े होके दूसरा कुछ सोच के बात कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अभी लास्ट पॉइंट आया, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे बैरियर्स हैं रोक टोक करने के लिए, तो नॉइजेस आपने पढ़े थे, उसी के पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे बैरियर्स हैं। द कम्युनिकेशन बैरियर्स में प्रिवेंट कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन के लिए बैरियर्स हैं तो वो प्रिवेंट क्या करेगा, कम्युनिकेशन को, और कैरी इनकरेक्ट मीनिंग ड्यू टू व्हिच मिसअंडरस्टैंडिंग में बी क्रिएटेड। अगर हम अपने कम्युनिकेशन के जो पॉइंट्स हैं उसको बता रहे हैं, बट सामने वाला पर्सन समझ नहीं रहा है, उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, तो क्या होगा, रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, खराब आएंगे, या रिजल्ट्स जो चाहिए थे वो नहीं क्रिएट होगा। सो देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर ए मैनेजर टू आइडेंटिफाई सच बैरियर्स। तो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, मैनेजर्स के लिए, बिकॉज वो मैनेज करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में। इवन इफ जो मॉनिटर्स होता है ना, वो भी यही वर्क कुछ कुछ पॉइंट्स में करता है कि ओवरकम करना है, क्या ओवरकम करना है, जो भी हर्डल्स है उससे निकलना है। तो इसके लिए हम ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऑर्गेनाइज्ड वे में पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे बैरियर्स को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट बैरियर आता है, फर्स्ट बैरियर सिमांटिक बैरियर। सिमांटिक बैरियर,
These are concerned with the problem and obstructions in the process of encoding and decoding of a message into words or impressions. Semantic मतलब क्या है पता है? Semantic means होता है स्ट्रक्चर. कोई भी चीज़ के स्ट्रक्चर को हम सिमांटिक बोलते हैं. कोई भी चीज़ के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एनी बॉडी, कोई भी, किसी का भी, एनी एंटिटी, किसी का भी अगर स्ट्रक्चर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमांटिक. अभी सिमांटिक में इस पॉइंट पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सिमांटिक पॉइंट क्या होगा? दैट इज जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसको अगर हम एनकोड या डिकोड प्रॉपरली नहीं कर सके तो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शंस आए तो वो इम्प्रेशंस रॉन्ग आएगा या वर्ड्स का मीनिंग रॉन्ग आएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रॉन्ग वर्ड्स हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं. फॉल्टी ट्रांसलेशंस होगा, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आएगा. तो उसी को ना एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल्स दिए गए. जहाँ पे भाष लग रहा है आपको समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल्स दिया है, एग्जाम्पल्स आप स्किप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दी हूँ, ओनली समझने के लिए सुनिए, ठीक है. ए मैनेजर हैज टू कम्युनिकेट विथ वर्कर्स, ठीक है. एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय लोगों के साथ या वर्कर्स के साथ बात कर रहा है, ठीक है. वो क्या यूज किया? हु हैव नो नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. वो पूरा ही कंप्लीटली इंग्लिश यूज किया बोलने के टाइम पे. बट वर्कर्स तो उतनी ज़्यादा पढ़े नहीं है, ओनली वो हिंदी को समझ सकते हैं. तो ही इज़ नॉट वेल कन्वर्जेंट विद द हिंदी लैंग्वेज. अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो वर्कर है वो हिंदी समझते हैं, इंग्लिश नहीं. एंड जो मैनेजर है वो इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं. तो यहाँ पे डिफिकल्ट होगा कि नहीं? प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. हियर लैंग्वेज इज ए बैरियर, यहाँ पे लैंग्वेज ही बैरियर हो गया. सो मैनेजर मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद द वर्कर्स. सो मैनेजर को जिस पॉइंट तक उसको समझाना था वर्कर्स को वो कुछ नहीं समझा पाया ड्यू टू द लैंग्वेज बैरियर. तो ये हो गया सिमांटिक वेरिएंट. अभी आया साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजी रिलेटेड होगा, पर्सन्स के साइकोलॉजी के ऊपर भी ये इफेक्ट करेगा. इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो एक्ट एज ए बैरियर. इमोशनल, आप अगर कोई चीज़ों को बता रहे हो उस टाइम पे आप बहुत इमोशनल हैं या फिर आपके माइंड में और कुछ चल रहा है तो आपने कुछ गलत बोल दिया तो वो भी रिफ्लेक्ट होता ही है, ये आप जानते हो. एज आई नो कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो उसका एक एग्जैक्टली कोई ना कोई मीनिंग आता है. तो उस मीनिंग के अकॉर्डिंग जो भी रिसीवर होंगे तो वो प्रॉपरली नहीं समझ पाए तो गलत हो जाएगा. तो वैसा ही है. Emotional and psychological factors also act as a barrier to communication. The state of mind, यहाँ पे किसका माइंड के बारे में बोला गया? स्टेट ऑफ माइंड मीन्स अवस्था. किसकी अवस्था के बारे में हम मेंशन किए? सेंडर एंड रिसीवर. सेंडर एंड रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर उनका जो स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा. अगर उनका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं है, वो कोई भी एक रिसिपिएंट एंग्री है या फिर सेंडर जो है बहुत गुस्से में है, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो रॉन्ग करेगा. तो यही चीज़ बताई गया साइकोलॉजिकल, बिकॉज हमारे दिमाग यहाँ पे बहुत कुछ सोच लेता है तो कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आता है. ठीक है. वही पॉइंट मेंशन किया गया. दस एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन बोथ सेंडर एंड रिसीवर नीड टू बी साइकोलॉजिकली साउंड. दोनों को ही अच्छे से रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा ईच अदर को. इफ दे डू नॉट बिलीव ईच अदर दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज इन इट्स ओरिजिनल सेंस. मैं अगर आपको ट्रस्ट ना करूँ, आप अगर मुझे ट्रस्ट ना करो तो आपको जो भी मैसेज मैं बोलूँ तो आपको रॉन्ग लगेगा या फिर समझ नहीं पाओगे, यही है. या फिर आप बोलो तो मैं समझ नहीं पाऊंगी. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मीन्स ये तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. ऑर्गेनाइज चीजें मीन्स क्या होता है? जहाँ पे एक पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, रेगुलेशंस होता है एंड यहाँ पे कोई हेड होता है, दैट इज कॉल्ड ऑथोरिटी. तो ये सारा जो चीज़ें हैं इसका जो रिलेशनशिप है, समटाइम्स ना यही सारे बैरियर्स बन जाते हैं. अगर सोचो कि मैं आपको बहुत डरती एंड कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं करती तो प्रॉब्लम है कि नहीं? ऑब्वियस. आप एक टीचर हैं एंड बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं, तो आप साथ मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ बट कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर एंड समटाइम्स आप इसको पसंद भी नहीं करते कोई आके आपके साथ डिस्कस कर रहा है, तो ये पॉइंट क्रिएट करेगा कि दैट इज फॉल्टी पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट आ गया.
सो समटाइम्स ना ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, रूल्स ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स सिलेक्ट किए जाते हैं जिसके थ्रू जो भी वर्कर्स हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते. इतना रिजिड रूल्स, ऑल्सो रिजिड रूल्स रेगुलेशंस, एंड दैट इज कॉल्ड कम्बरसम प्रोसीजर. कम्बरसम प्रोसीजर मीन्स आपको दबा के रखने का जो प्रोसीजर है. तो इसमें क्या होता है, हर्डल्स और भी बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट होता है कम्युनिकेशन के लिए. अभी देखो, पर्सनल बैरियर. The personal barrier or the factor of both sender and receiver may act as a barrier to इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट पे सेंडर एंड रिसीवर का जो पर्सनल फैक्टर्स है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट करता है, इफेक्टिव रोल प्ले करता है. क्या है? पर्टिकुलरली इफ ए सुपीरियर थिंक्स दैट ए पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में एडवांसली अफेक्ट हिज ऑथोरिटी. अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट करती हूँ तो मेरा जो ऑथोरिटी है, दैट मीन्स मैं जिस लेवल पे हूँ मेरा लेवल डिक्रीज हो जाएगा. ही मे सप्रेस सच कम्युनिकेशन. तो उस टाइप का कम्युनिकेशन मैं क्यों करूँ? तो ये थोड़ा सा ना इगोइस्टिक आ गया, इगोइस्टिक बिहेवियर आ गया जिसके थ्रू कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं कर रहे हैं सुपेरियर लोग, बड़े लोग. तो ये इसको हमने पर्सनल बैरियर पे ले लिया. अभी देखो, ये अगेन एडवांटेज मैंने दिया डायग्रामेटिक बेस्ड पे है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज है? इंडस्ट्रियल टेक्निकल इनपुट्स थ्रू वीडियोस. हम कम्युनिकेशन के थ्रू ये भी कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, वीडियोस के थ्रू. बिकॉज कम्युनिकेशन इन स्कूल लेवल पूछा गया, कम्युनिकेशन इन आईसीटी पूछा गया, दैट मीन्स आईसीटी के थ्रू. सो आईसीटी के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट है ई लर्निंग. ई लर्निंग हर एक जगह पे होता है. तो इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इनपुट्स, सॉरी इनपुट्स थ्रू वीडियोस, हम जो डाल रहे, बेसिकली इनपुट मीन्स डालना या फिर पार्टिसिपेशन करवाना. तो हम टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज में वीडियोस के थ्रू कोई भी पॉइंट्स को डाल रहे कम्युनिकेट करने के लिए. टीचिंग एड रिसोर्सेस, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी हमने पढ़ा था, वो सारे मटेरियल्स को प्रॉपरली यूज करने से कम्युनिकेशन बढ़ेगा. हैंड्स ऑन एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल्स, हम और भी बहुत ज़्यादा यूज़ क्या कर रहे, टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ कर रहे. तो टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ किए मीन्स प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा ई लर्निंग के थ्रू. टारगेट्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो इसके थ्रू मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ेगा. इंक्रीजेस टीचर इफेक्टिवनेस, आप अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सक रहे ई लर्निंग के थ्रू या फिर नॉर्मली कम्युनिकेशन के थ्रू, तो इससे क्या होगा, बच्चों का डेवलपमेंट भी बहुत होगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से शो होगा. ठीक है. फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, हम एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर एडेड लर्निंग. बिकॉज स्मार्ट बोर्ड में भी रहेगा, स्मार्ट बोर्ड के साथ हम कम्युनिकेशन भी करेंगे साइड बाय साइड प्रेजेंट रहेंगे. फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आज एक क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव असेसमेंट. ये ड्यूरिंग द सेशन चलता है कि एंड ऑफ द सेशन चलता है? तो ये ड्यूरिंग द सेशन है, मतलब थ्रू आउट दी जो प्रोसेस है, एक सेशन चलता है उस टाइम पे फॉर्मेटिव असेसमेंट चलते रहते हैं. तो कम्युनिकेशन करने से कोई भी बच्चों का जो लू फॉल्स है, दैट मीन्स उसमें जो लैकिंग है उसको हम पता कर सकते हैं एंड उसको सॉल्व कर सकते हैं. इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी इन क्लासेस, क्लासेस में भी हम इम्प्रूव करेंगे, रियल टाइम लर्निंग होगा एंड इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर को यूज करेंगे. तो यहाँ पे जो ई लर्निंग है ना, कम्युनिकेशन, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन ई लर्निंग, इतना मेंशन कर दीजिएगा, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन ई लर्निंग. राइट. इतना किए. और एक मॉडल है, जस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है लास्ट. ठीक है. आपके बुक में ना ये मॉडल ही ओनली 4 to 5 पेजेस का दिया है, उतना नहीं चाहिए, 1 पेज एनफ है. ठीक है. बैरलोस SMCR मॉडल, बैरलोस SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए ये मॉडल इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो इन 1960 के टाइम पे कौन थे? डेविड बेरलो postulated Berlow's sender message chain receiver, sender message channel receiver, sender message channel receiver model, SMCR, sender message channel receiver model. ओके. रिपीट की इतना टाइम याद रखो, SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसके थ्रू किया गया? बिकॉज उससे पहले भी बहुत सारे कम्युनिकेशन के लिए मॉडल्स आए थे. तो उससे पहले जो मॉडल था ना, वो था आपका सैनन
Weaver's model of communication. Shannon Weaver's model of communication SWMC 1949 पे आया था. उसको मॉडिफाई करके इन्होंने पॉइंट निकाला एंड उसी पॉइंट के बेस पे सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल को डिस्क्राइब किया डेविड बेरलो ने. He described factors affecting the individual components in the communication, making the communication more efficient. अगर हम बोले कि जितने भी फैक्टर्स है वो इंडिविजुअली कम्युनिकेशन को बहुत ही हैम्पर करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके लिए, तो उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर प्रॉब्लम्स ना होते तो मोर एफिशिएंट हो जाएगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे. अगर होता है प्रॉब्लम, दैट मीन्स उनको इश्यूज आएगा एनकोडिंग डिकोडिंग में, जैसे कि हमने पढ़ा था नॉइजेस में. तो यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा मैसेज को, सेंडर सेंड करेगा मैसेज को. सो जो पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसी पॉइंट के ऊपर सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल है. ये डायग्राम ओनली बनाना है एंड डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ. आप लोग जब लिखो वीडियो से थोड़ा लास्ट पॉइंट सुन के लिखिएगा. तो पहले क्या है, दैट इज द, ये हो जाएगा सोर्स जो है ना, सोर्स कौन कैरी करता है, सेंडर्स. तो यहाँ पे सोर्स की जगह पे आप सेंडर मेंशन कर देंगे या फिर ब्रैकेट करके सोर्स के नीचे सेंडर लिखेंगे. तो वो पहले क्या करेगा, इनकोड्स करेगा, मैसेज आ गया, मैसेज पे चैनल के थ्रू जाएगा, डिकोड्स होगा, रिसीवर के पास जाएगा. अभी इसके लिए क्या क्या चीज हम यूज कर सकते हैं, सोर्सेस की जगह पे हम कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सेंडर है क्या क्या यूज करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज एंड जो सोशल सिस्टम है उसको एंड कल्चर को. अभी मैसेजेस क्या होंगे, contains elements, statements, or that is called treatments also included in this process, because statement की जगह पे हम treatment भी लिख सकते हैं. structure and quotes, ये सारा चीज मैसेज में होना चाहिए. चैनल के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, कोई भी चीजों को आप अगर रिसीव करना चाहते हो तो उसके पहले ही आप कौन सी चीजों को एक्टिव करते हो, ईयर्स फॉर हियरिंग, आई फॉर विजन और सीइंग, hands for touching, nose for smelling and आपके टंग्स फॉर, यहाँ पे तो पीपल्स यूज करते हैं अपने टंग को फॉर टेस्टिंग, अपने टंग को यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए. अभी लास्ट रिसीवर, रिसीवर अगेन जो सेंडर जो जो पॉइंट मेंशन किया था ना, रिसीवर भी सेम पॉइंट्स को मेंशन करेगा. ठीक है, तो रिसीवर कौन से पॉइंट्स के ऊपर आएगा, दैट इज सेम आपका कम्युनिकेशन स्किल, देन एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर. ये उनका पूरा मॉडल का डायग्राम है. इसको उन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा. शॉर्ट क्वेश्चन में आया मतलब आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, देन डेफिनेशन मीनिंग सारा लिख देना है, उसके बाद मॉडल आए तो मॉडल लिखो, उसके बाद अगर एलिमेंट्स आता है तो एलिमेंट्स लिखे, सेंडर रिसीवर सिस्टम जितने भी हमने पढ़ा, नॉइज फीडबैक वो सब. अगर वो सब भी नहीं आता, टीचिंग प्रोसेस में आता तो टीचिंग प्रोसेस का वो सारा पॉइंट्स लिखेंगे. एंड कैसे ये प्रोसेसेस हैं, टाइप्स हैं. नॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉर्मल मीन्स हमारा जो फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम नॉर्मली बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल के बाद अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन. इतना है कम्युनिकेशन प्रोसेस में. इतना समझ आया.